देखिए ये क्वेश्चन जो है बाबू हमको सॉल्व करना है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एक्स और वाई के वैल्यू निकालना, ठीक ना। तो देखो हम रूल बताए थे बाबू, ये तो एक्स का कोफिशिएंट ये तो वाई का कोफिशिएंट, किसी को इक्वल कर देना है ना। अगर हम देखें यहाँ पर अगर इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो y का कोएफिशिएंट आ जाएगा 50, और अगर इस इक्वेशंस में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो y का कोएफिशिएंट आएगा 50, जिससे हम क्या करेंगे काट देंगे, कट कर देंगे, है ना। या तो आप इस इक्वेशंस में 3 से मल्टीप्लाई करें 30, इस इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक ना। इट डिपेंड्स अपॉन ओपिनियन। तो हम क्या कर देते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बाबू 5 से, है ना। तो आ जाएगा हमारा 50 एंड इक्वेशन सेकंड इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, है ना। ये भी आ जाएगा हमारा 50। अब देखो तो जो पहला इक्वेशन है हमारा कितना है 10x प्लस 3y इक्वल टू है 75। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई इस चलते किया जा रहा है कि यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 50 आएगा, और इसमें 5 से करेंगे तो y का कोएफिशिएंट 50 आ जाएगा, ठीक। तो करो 50x प्लस 15y इक्वल टू इसको करो 5 5 25, है ना, और जो है 5 7 35 और 2 37, है ना। अब इस इक्वेशन को हम ले लो थर्ड, और क्या बता रहे हैं कि जो हमारा सेकंड इक्वेशन है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से इस चलते कि जो इक्वेशन हमारा है इसका y का कोएफिशिएंट 15 आ जाए, और जिसे हम लोग बराबर करके कट कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड इक्वेशन है उसको लिखिए 6x माइनस 5y इक्वल टू है 11। अब इस इक्वेशन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 6 3 जा 18x माइनस यहाँ पे करो 5 3 जा 15 y इक्वल टू 11 3 जा 33। अब इस इक्वेशन को हम ले लो 4। अब दोनों में देखो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 15 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है 15। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ इक्वेशन का सॉल्व से x और y और y का वैल्यू निकालना। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड इक्वेशन कितना है हमारा 15x प्लस 15y इक्वल टू 375। फोर्थ इक्वेशन है हमारा 18x माइनस 15y इक्वल टू 33। अब देखिए इसमें दोनों 50y है हमारा थर्ड इक्वेशन भी और फोर्थ इक्वेशन भी, है ना। अब दोनों क्या करेगा कट करेगा, प्लस माइनस ये दोनों ऐड करो तो हो गया 8 आई हो गया 68 इक्वल टू यहाँ पे 5 और 3 8 7 3 10 और 4। और यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू क्या है 408 अपॉन 68। यहाँ पर कट जाएगा, देखो तो 6 से कट जाएगा, हाँ तो 6 के काट के देख लीजिए 6 से कट जाएगा, x इक्वल टू जाएगा हमारा 6, है ना। अब x का वैल्यू जो 6 आया दोनों इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट और सेकंड कोई क्लास में क्या हो, है ना, फर्स्ट और सेकंड में तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है 10x
प्लस 3y इक्वल टू 75 है ना। और यहाँ पर कैसे सिंपल करना कहे यहाँ पर x के वैल्यू रखो तो 10 इंटू 6 प्लस 3y इक्वल टू 25 यहाँ पे है 60 प्लस 3y इक्वल टू हो गया 75। हाँ ये क्या ना और यहाँ पर x के वैल्यू निकालना तो होगा 3y इक्वल टू 75 एक पॉजिटिव है इधर नेगेटिव 60 तो 3y इक्वल टू होगा अपनी लीजिए है ना हो जाएगा हमारा 5 और 1 50 तो y चाहिए तो y इक्वल टू होगा 15/3 कट गया y के वैल्यू होगा हमारा 5 ये y के वैल्यू 5 आ गया। अब x के वैल्यू कितना है हमारा x के वैल्यू आ गया हमारा 6 एंड y इक्वल टू आ गया 5। ये क्वेश्चन है बाबू इसको वैल्यू निकालना है x और y के एलिमिनेशन में। क्वेश्चन हमारा 4/x और 3y इक्वल टू 8 फर्स्ट इक्वेशन 6/x माइनस 4y इक्वल टू -5। यहाँ पर करना क्या रहता है कि x का कोएफिशिएंट या y का कोएफिशिएंट इक्वल कर देना। तो जो पिछला वाला जितना क्वेश्चन था कि वेरिएबल के साथ हमारा कांस्टेंट मिलता था, लेकिन अभी क्या है वेरिएबल के अपॉन में फ्रैक्शन में हमारा कांस्टेंट है। तो जब भी क्वेश्चन हमारा है वेरिएबल फ्रैक्शन तो उसके लिए जो भी आंसर है उसको x या y कुछ भी दे दो। तो हमारा वेरिएबल में है यहाँ पर x फ्रैक्शन में तो इसको लिखो 1/x इक्वल टू p। और जो क्वेश्चन क्या हुआ है उसको देखो क्वेश्चन है क्या तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है क्या कि 4/x प्लस 3y इक्वल टू है 8। अब देखो अगर हम इसको लिखें तो 4 इसको 1/x लिख सकते हैं 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज है प्लस 3y इक्वल टू हो जाएगा 8। तो 4 1/x की जगह पर क्या रखेंगे प्लस 3y इक्वल टू हो गया 8। अब हम सेकंड इक्वेशन को लेते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है कि 6/x माइनस 4y और इक्वल टू -15। अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे लिखें तो 6/1/x माइनस 4y इक्वल टू हो गया 50। अब 6 में 1 से मल्टीप्लाई करें वही चीज है 6/x से। अब देखो 6 1/x की जगह पर क्या रखेंगे u माइनस 4y इक्वल टू हो गया -5। अब देखो ये जो क्वेश्चन हमारा है कि 4u प्लस 3y इक्वल टू 8 6q माइनस 4y इक्वल टू -5 और यहाँ पर x का या तो y का किसी का कोएफिशिएंट बराबर कर दें। तो सपोर्टेड अगर हम यहाँ पर y का कर देते हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है कट जाए चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर किसी इक्वेशन में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 12y और यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये हो जाएगा हमारा 12y जिससे हम लोग कट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें इसको इक्वेशन थर्ड ले लीजिए किसको इक्वेशन 4 ले लीजिए तो इक्वेशन थर्ड में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 से है ना हो जाएगा 12y एंड इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 से ये भी हो जाएगा हमारा 12y। तो इक्वेशन थर्ड है उसको लिखो तो 4u प्लस 3y इक्वल टू है 8। इस इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई कर दो
तो देखो 4, तो या 4 4 जा 16u प्लस 4 3 जा 12y इक्वल टू 8 4 जा 32। और जो इक्वेशन है हमारा 4 क्या है, इक्वेशन है कि 6u माइनस 4y इक्वल टू -5। अब इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 से इस चलते क्योंकि ये भी हमारा y इक्वल आ रहा है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6 3 जा 18u माइनस 4 3 जा 12y इक्वल टू यहाँ पे करो -50। इक्वेशन, इसको इक्वेशन 4 है तो इसको ले लो 5 और ये हो गया 6। अब इस और इस इक्वेशन को सॉल्व कर x और y के वैल्यू हमारा निकल जाए। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 क्वेश्चन नीचे आता है। चलो तो हमारा 5 क्वेश्चन क्या है, 16u प्लस 12y इक्वल टू हो गया 32। 6 इक्वेशन कितना है, 18u माइनस 12y इक्वल टू हो गया -50। चलो प्लस माइनस में खत्म हो जाए, इसको ऐड करो, ये हमारा 80 40 30 4u इक्वल टू इधर घटा दीजिए तो यह 7 है। तो u चाहिए, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू हमारा हो जाएगा, u इक्वल टू आ गया सर 70 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, 70/34। तो u इक्वल टू हो जाएगा, काटो 1/2 u का वैल्यू आएगा, है ना। अब जो u का वैल्यू आया बाबू, है ना, ये तो इक्वेशन थर्ड में, ये तो इक्वेशन फोर में पुट कर दो, तो मान लेते हैं कि थर्ड में पुट कर देते हैं, तो पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन है कितना, 4u और u के जहाँ पर अपना है 1/2 प्लस 3y इक्वल टू हो गया 8। यहाँ पे काट दो आप, तो हो जाएगा 2 प्लस 3y इक्वल टू आ गया 8। तो 3y इक्वल टू आ जाएगा 8, पॉजिटिव इधर या नेगेटिव, तो 3y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6, तो y इक्वल टू आ जाएगा 6/3, y का वैल्यू आ गया। अब हमारा y का वैल्यू, अब x चाहिए तो हम क्या माने थे, हम माने यही थे, लेट यही किए थे कि 1/x, नाउ अगेन फिर से, नाउ अगेन, है ना, नाउ अगेन हम यही लेट किए थे कि 1/x इक्वल टू मानते u, ठीक, तो 1/x और u का वैल्यू पिछला वाला बताया है 1/2, इसे कैंसिल ऑफ, x का वैल्यू आ गया हमारा 2, तो x जो आया हमारा 2 आया एंड y भी कितना आ गया 2। अब बंद कर दो। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है हमारा x y का कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट टर्म में, तो हमारा 7xy इधर है 11xy। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या, सबसे पहले एक्स वाई को हटाना पड़ेगा, मतलब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो करना क्या है बाबू, जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि 6x प्लस 3y इक्वल टू 7। अब देखो करना क्या है कि ये वाला एक्स वाई मल्टीप्लाई में इधर जो पूरा डिवाइड में, तो यह एक्स वाई है ना। अब देखिए इक्वल टू हम 7 लिख देते हैं 7। अब देखो ये का मतलब कि एक्स वाई इसके साथ भी इसके बाद दोनों के पास, मतलब 6/x y प्लस 3/x y, ठीक है, इक्वल टू
7, x से x खत्म हो गया तो 6/y बच गया, प्लस यहाँ पर क्या था y से y कैंसिल आउट, 3/x इक्वल टू हो गया हमारा 7। सिमिलरली उस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो वो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली उस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो उस इक्वेशन में है क्या कि 3x + 9y और x y मल्टीप्लाई में है 13 डिवाइड में इक्वल टू 11। चलो इसको अलग अलग करो, तो 3/xy + 9/xy इक्वल टू हो जाएगा 11। देखो x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, तो 3/y + 9/x इक्वल टू हो जाएगा 11। इस इक्वेशन को हम लेते हैं 4। अब देखो अगर हम तो 4 5 नंबर लेके इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं ना। देखिए अब देखो यहाँ पे देखो 6/x है 6/y, इसको जब भी फ्रैक्शन में रहते थे क्या बताया है कि लेट 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। अब देखो क्वेश्चन है उसको करो, तो 6 इंटू 1/y कर देते हैं प्लस 3 इंटू 1/x इक्वल टू हो गया 7। देखो तो 6 1/y के जगह पर क्या लिख सकते हैं v प्लस 3 1/x के जगह पर लिख सकते हैं u इक्वल टू हो गया 7। अब इसको ले लो इक्वेशन। सिमिलरली उधर करो, तो देखो क्या क्वेश्चन था ऊपर कि 3/x प्लस, अब इसको ऐसे लिख दो 3x के जगह पर 1/y प्लस 9 1/x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 11। इसको देखो तो 3 1/x के जगह पर लिख दो 1/y के जगह पर लिख दो v प्लस 3 9/x के जगह पर लिख दो 9 इक्वल टू हो जाएगा 11। ये इक्वेशन हो जाएगा 4। अब देखो किसी इक्वेशन को बराबर कर देना, ये तो इसको ये तो इसको। देखो अगर हम इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 हो जाए, ये इजीली क्या करेगा कट जाएगा। अगर हम या तो इस इक्वेशन 9 से मल्टीप्लाई तो 9 ये हो जाएगा और ये 9 भी है ये तो कट जाएगा। तो अगर हम क्या करें कि इक्वेशन सेकंड में थर्ड में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई तो 3 3 या 9 और ये भी क्या हो जाएगा 9। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो तो 3 इंटू 6b प्लस 3u इक्वल टू हो जाएगा 7। करो तो ये हमारा 6 3 या 18b प्लस 9u इक्वल टू 7 3 या 21। अब देखना क्या है कि ये भी 9u है ये भी 9u, इस इक्वेशन को हम लेते हैं 5। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करें 6 के बराबर होता है। तो अगर हम फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, तो 4 इक्वेशन कितना है हमारा ये 4 इक्वेशन है हमारा 9v 3v प्लस 9v भी नहीं ये हमारा u रहेगा सी u इक्वल टू 11। यहाँ पे देखो 5 इक्वेशन कितना है तो 8v प्लस 9u इक्वल टू 21। कैन कर ये माइनस प्लस है तो ये माइनस ये हो जाएगा माइनस
इसको घटा दीजिए, कट जाएगा क्योंकि अब इसके साथ प्लस नहीं रहा, प्लस नाइन कैंसिल हो गया। इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा -50v, क्योंकि अब इसके पास प्लस है, ये माइनस है, तो घटेगा 18 में से 3 जाएगा 50, यहाँ पर घटा दिए माइनस देखो यहाँ पे घटा तो कितना आ जाएगा 10 -10, इसी खत्म, नीचे आता है कट जाता है। चलो तो v इक्वल टू 10/15 निकाल दीजिए, तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो v के वैल्यू आता है 2/3, क्यों आ रहा है ना। अब v के वैल्यू हम 2/3 निकाल दिए, तो u के वैल्यू निकालने पड़ेगा। तो देखो इसका वैल्यू जो है या तो आप थर्ड में या तो फोर्थ में रख सकते हैं, तो मान लेते हैं कि थर्ड में रखते हैं, तो पुट इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन है क्या, तो थर्ड इक्वेशन हमारा ये है कि 6v + 3u = 7। क्या बोले हैं कि v के जगह पर 2/3 रखना है, तो v हमारा तो ये बाबू, तो 6 इंटू v के जगह पर रख लो 2/3 प्लस 3u = 7, इसको काट दीजिए, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 3u हो गया 7। देखो तो 3u = कितना है 7, एक प्लस में इधर है -4, तो 3u = आ जाएगा हमारा 3, काट दीजिए, u के वैल्यू आ गया हमारा 1। अब देखिए u हमारा आ गया 1 और v कितना है 2/3, u भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए था 112। अब हमारा u भी नहीं चाहिए था 122 चाहिए था, तो हम क्या मानते हैं कि 1/x = u है, 1/y = v। अब 1/x = u कितना है, u का वैल्यू 1 है, तो 1/1, 1 से 1 खत्म हुआ, तो x के वैल्यू आ गया हमारा 1। ठीक है, अब क्या है 1/y = v है, v का वैल्यू कितना निकालना 2/3 है, तो लिखो 1/y = 2/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो 2y = इधर मल्टीप्लाई करेगा 3, तो y = क्या होगा, तो y = हो जाएगा मल्टीप्लाई में है क्या, तो x के वैल्यू हमारा आ गया 1 एंड y के वैल्यू आ गया 3/2। बंद।